सेंट्रल अकेडमी बरियातू की श्रद्धेय प्राचार्य और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिंदु भूषण दुबे आपके जिंदगी के सबसे अहम सवाल पर आपके बीच कुछ चर्चा करने आया हूँ। आप शिक्षित बहन, शिक्षिका बहन और शिक्षक भाइयों से भी यही अपील है। आपके दिनचर्या में जितनी बातें आप लोग रोजाना करते होंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि जो चर्चा मैं अभी करने जा रहा हूं वो चर्चा आप कभी भी नहीं करते होंगे। भगवान ने जब हमारी इस दुनिया को बनाया तो सबसे पहले आकाश को बनाया और आकाश से शब्द निकला, साउंड निकला। फिर भगवान ने आकाश के बाद वायु बनाया, वायु से स्पर्श निकला, टच। तीसरे तत्व के रूप में भगवान ने अग्नि बनाया, अग्नि के साथ साथ सूर्य प्रकट हुआ और सूर्य से एक रूपरेखा, रूप तैयार हुई। चौथे तत्व के रूप में भगवान ने जल बनाया, जल से रस निकली और पहला रस खून था। हमारे शरीर का जो ब्लड है ये चौथा तत्व है जो जल से रस निकला। और पांचवें तत्व के रूप में भगवान ने पृथ्वी बनाई, उससे सुगंध निकला, स्मेल निकला। ये 5 एलिमेंट्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। आज से 200 साल पहले पृथ्वी की आबादी 100 करोड़ थी, 1820 ईस्वी के आसपास। उस 100 करोड़ आबादी को पहुंचने में लगभग डार्विन के सिद्धांत के अनुसार 40 लाख बरस लगे थे। लेकिन 100 करोड़ से 200 करोड़ आबादी 100 साल में चली गई। 1920 आते आते पूरी दुनिया की आबादी 200 करोड़ हुई और 50 साल गुजरने के बाद 1970 आते आते 400 करोड़ और 48 साल के बाद 2018 आते आते पृथ्वी की आबादी 800 करोड़ हो गई। आबादी बढ़ने लगी, पेड़ कटने शुरू हो गए विकास के नाम पर। 1970 में जितने पेड़ पृथ्वी में थे, अब भारत में 80% पेड़ 50 वर्षों में काट डाले गए। ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी, ये सुनते हैं। आखिर सिलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि हमारा शरीर बीमार हो गया था और हमारा शरीर खुद ऑक्सीजन और श्वास लेने में तकलीफ महसूस कर रहा था। हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ा? कोरोना जैसे वायरस क्यों अटैक किए? क्योंकि हम कमजोर थे। अगर हम मजबूत होते, इंटरनली रेसिस्टेंस कैपेसिटी, जो डॉक्टर रोज कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, पर दूसरा तत्व है आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता। आपके अंदर में यदि बीमारी से लड़ने की क्षमता है तो कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा। आपको स्वस्थ कैसे रहना है, छोटी छोटी बातें, 2-3 बातें बच्चों बताऊंगा, पूरे जीवन भर काम आएगा। पहली बात, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो बिना मुंह धोए कम से कम 2 ग्लास गर्म पानी पिए। रात भर भगवान आपके मुंह में एंजाइम बनाता है, उसको कूला करके बाहर न करें। उस एंजाइम को पेट के अंदर गर्म पानी के सहारे ले जाए। आपके पेट के अंदर जितने टॉक्सिन होंगे, जितने जहरीले तत्व होंगे, सब शौच के ऊपर से बाहर चले जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी चीज को जब आप खाते हैं, अभी मैं घर स्कूल के अंदर आ रहा था तो बच्चे कागज के प्लेट में पकोड़े खा रहे थे। यदि ये आपका पहला आहार था तो गलत है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपके परिवार के सुविधा के हिसाब से आप वही भोजन करें जो डाइजेस्टिव हो और आपके शरीर में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता हो। बाजार की चीजों को कम से कम खाएं। बाजार में ज्यादातर मिलने वाली चीजें
केमिकल और दूसरे तत्वों से भरी पड़ी है। प्लास्टिक के पैक में चिप्स और मिक्सचर, उसमें केमिकल डला है। आप जिस पकोड़े को प्लेट में लेकर खाते हैं, आपने कभी सोचा है कि वो रिफाइन कितना जानलेवा है? घरेलू स्तर पर आप लोगों को निजी तौर पर सादा, शुद्ध और पौष्टिक तत्व खाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, आपके शरीर को स्वस्थ कैसे रहना है, इस विषय में यदि आप अभी से चिंता करेंगे तो आपकी आयु सकारात्मक होगी। आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो 100 साल तक आराम से जीवित हैं और स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। लंबी और स्वस्थ आयु आप लोगों को अवश्य समझना चाहिए। अब आप लोग एक रूटीन बनाकर अपने जीवन में अपने जीवन को गुजारा करिए। छुट्टी है तो 10 बजे तक सोए हैं, आप अपने आप के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। आपका जीवन डिसिप्लिन के साथ रूटीन में बंधा होना चाहिए। प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए एक एक विषय पर मैं घंटों बोलता हूं, लेकिन आज त्योहार का मौका है, गणेश चतुर्थी है, मैं आपके यहाँ आया हूं। एक बात आप लोग को बताता हूं। हम लोग रोजाना श्वास लेते हैं, 24 घंटा 1 सेकेंड भी बिना श्वास के कोई नहीं रह सकते। अब श्वास की कीमत पे 5 मिनट बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हाल के दिनों में जो जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, आपके घर परिवार के लोग हों, आपके जानने वाले लोग हों, छोटे अस्पतालों ने 3000 रुपया और बड़े अपोलो और मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स ने 5000 रुपया 24 घंटा ऑक्सीजन चढ़ाने का लिया। ये बीमारी तो ऑक्सीजन डाला जाता था, आप जानते हैं ना, सिलेंडर लगा दिया जाता था कोरोना में। एक दिन का 5000 रुपया तो 30 दिन का 1.5 लाख रुपया, तो 1 साल का 18 लाख रुपया। अगर आपकी जिंदगी 80 साल की है तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 साल का 18 लाख, तो 10 साल का 1,80,00,000 और 100 साल तक अगर जीना है तो कितना होगा? 18 करोड़ रुपया। अब आप मुझे बताइए, 80 साल तक जीना है तो 14,40,00,000। हम लोग, जो लोग बुजुर्ग लोग इस संसार से जाते हैं, पृथ्वी का 18 करोड़ 15 करोड़ कर्जा लेकर जाते हैं भगवान के घर। भगवान बोलते होंगे तुम क्या करके आया है? तो हम तो बहुत धर्म लेके आए हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो 15 करोड़ रुपया का तुम्हारे खाता में ऑक्सीजन है। पानी कितना है? हम एक बूंद पानी तो नहीं बना सकते, भगवान ने बनाया, उसे जमा कर कर रख सकते हैं। नदी को साफ रख सकते हैं, नदी में कचरा नहीं डालें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों कि भारत में 950 नदियां थी। टीचर जी आप लोग भी सभी बच्चों को सिखाइए, 350 नदियां भर दी गई। हरमू नदी जैसे मोहल्ले बसा दिए गए पूरे देश में। 600 नदियां जो बची, उसमें 400 नदियां मरणासन स्थिति में है। बचपन से हम सभी ने गाना सुना है, गंगा यमुना सरस्वती। यमुना नर्क बन गई, सरस्वती समाप्त हो गई, गंगा आधी हो गई। इसकी चिंता कौन करेगा? मैंने लाखों करोड़ों रुपए का रोजगार और नौकरी छोड़कर यह निर्णय किया कि मैं अलग जगाने का काम करूंगा। मुझे अमेरिका की एक संस्था ने 1 करोड़ रुपया 1 साल की नौकरी का ऑफर दिया था। 1 करोड़ रुपया, 8 लाख रुपया महीना, जो शायद चीफ मिनिस्टर के तनख्वाह से भी बहुत ज्यादा है। मैंने उसे अस्वीकार किया। सब काम छोड़कर त्योहार के दिन आपके बीच सिर्फ इसलिए आया हूं बच्चों कि एक पीपल लगाना, उसे बड़ा करना, इतना ही वादा करना अपने आप से, मुझसे नहीं, कि हम एक पीपल लगाएंगे, उस पीपल की रक्षा करेंगे, उसे बड़ा करेंगे और आपके आने वाली संतान, बच्चों को, छोटे भाई बहन को
आपके साथ सहचर को एक पीपल लगवाएंगे और उसे बड़ा करने की प्रेरणा देंगे और उसको कहेंगे कि वो आने वाली पीढ़ी को यही प्रेरणा दे, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले 10 साल के बाद 2030 आते आते पृथ्वी का अधिकतम तापमान लगभग 60 डिग्री के पास पहुंचेगा। 53 डिग्री अधिकतम तापमान भारत में एक शहर जोधपुर का हो चुका है, जहां 10 मिनट के लिए गर्मी के दिन में हांडी में चावल और पानी रखकर छोड़ दिया जाता है तो मई के महीने में 11 मिनट में चावल पक जाता है। 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से छोटे बुजुर्ग वहां गर्मी के मौसम में जोधपुर छोड़कर कहीं पलायन कर जाते हैं। अगर ये स्थिति भारत के अधिकतम राज्यों में हुई, भारत में 747 जिले हैं, 300 जिलों का अधिकतम तापमान लगभग 50 पहुंच गया है, जिसमें बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रामगढ़ ये 4 जिले। रांची 47-46 तक होता है। अगर ऐसी स्थिति 10 साल बाद हुई तो 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़े लोग और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना जरूरी बात आपको बताने आया हूँ। एक पीपल लगाइए, उसे बड़ा करिए, उसे संरक्षित करिए। पीपल के लाभ क्या है अंत में बताता हूँ। एक पीपल 7 लोगों के लिए 24 घंटे में ऑक्सीजन पैदा करता है। एक पीपल 23 लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो जहर छोड़ते हैं, उसे ग्रहण करता है। एक पीपल रोजाना 150 किलो 150 किलो धूल जो तूफान आंधी उड़ती है उस धूल को सोखता है। एक पीपल 11 किलो से अधिक पार्शियल शीशा तत्व को, जहरीले तत्व को सोखता है। एक पीपल साल में 365 दिन इंटू 5 1500 पीपल के दाने को चिड़िया चुगकर दूर बिखेरती है, तो 1500 पौधे उगाने का कैपेसिटी रखता है। अलग बात है कि हमारे घर में, हमारे बाउंड्री में पीपल उगता है तो हम बोलते हैं जल्दी से उखाड़ दो। कारण कुछ भी नहीं है, कारण है कि दीवार तोड़ देगा, बड़ा हो जाएगा। अरे भाई साहब, 40 साल में तो आपका बिल्डिंग ऐसे ही टूटने वाला है। 50 साल से अधिक कोई बिल्डिंग नहीं चलती यदि उसे मेंटेन न करें। उस पीपल को दीवार से उखाड़कर कहीं और लगाकर बड़ा करने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे समाज में पीपल का उगना ऐसे अनैतिक मान लिया गया जैसे पीपल हमारा शत्रु हो, जबकि सच्चाई ये है कि पीपल से बड़ा मित्र, पीपल से बड़ा देवता संसार में आपके पिता भी नहीं। आपके पिता आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकते। एक पीपल का पेड़ 10,000 लीटर पानी अपने जड़ में जमा करके रखता है। एक पीपल का पेड़ प्रेशर पैदा करता है तो उसके बदौलत 20,000 लीटर पानी की बारिश होती है। मैं पीपल पे एक बुक लिख रहा हूँ और पीपल क्रांति का आह्वान करने निकला हूँ। अगर आप में से 5 बच्चे भी एक पीपल को लगाकर बड़ा कर पाए तो भगवान के घर तो आपका सम्मान होगा ही होगा। आने वाले समय में अदृश्य रूप से भगवान का आशीर्वाद, अल्लाह का आशीर्वाद, जीसस का आशीर्वाद, बुद्धा का आशीर्वाद सब आपको मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि आपने जीवन में, मनुष्य जीवन में जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया। गॉसिप में, फेसबुक में, चैटिंग में, केवल फालतू की चीजों में हमने अपने जिंदगी को बर्बाद किया है। जिस चीज में हमें जिंदगी को लगाना था हमने नहीं लगाया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, पीपल क्रांति की शुरुआत आप अपने मन में करिए, अपने परिवार में करिए। एक पीपल लगाइए और उसे बड़ा करिए, क्योंकि पीपल को सनातन परंपरा में हम लोग देव वृक्ष भी कहते हैं, बरगद को अमर वृक्ष कहते हैं, आंवला को अमृत वृक्ष कहते हैं, नीम को स्वास्थ्य वृक्ष कहते हैं,
अर्जुन नाम का एक पेड़ होता है, उसे हृदय वैद्य वृक्ष कहते हैं। अर्जुन के पेड़ के नीचे 50 बार सांस लीजिए और छोड़िए तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस तरीके से सभी वृक्षों का नाम है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। मैं इस विषय में लंबा बोलता हूँ, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है, और अगर आपने अपने आप से शपथ लिया है तो मुझे सिर्फ इतना कहिए, हाथ उठाकर, कितने बच्चे पीपल लगाकर बड़ा करेंगे? सबने उठा लिया। अगर इसमें 10% भी सफलता पूर्वक लगाते हैं तो आज का जो मेरा दिन था, आपके बीच जो मैं आया, वो मेरा सार्थक होगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपकी मुलाकात किसी डॉक्टर से हॉस्पिटल में पेशेंट के रूप में न हो, इसी शुभकामना के साथ आशीर्वचन देते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।